नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा और लालू तेजस्वी के साथ आ गए। जाहिर है ये गठबंधन दोनों के लिए फायदेमंद नजर आ रहा है, लेकिन दोनों में से किसको ज्यादा फायदा होगा ये सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि इसके जवाब में बिहार की सियासत का पूरा फ्यूचर छुपा है। क्या पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे इस सवाल का कुछ हद तक जवाब दे रहे हैं? जी बिहार झारखंड में आज यही है खास और मैं हूं अमिता किशोर। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में सेंट्रल पैनल के कुल 5 पदों में 4 पदों पर छात्र जेडीयू ने कब्जा जमाया। वहीं एबीवीपी के खाते में मात्र 1 सीट आई है। खास बात यह है कि ये चुनाव छात्र आरजेडी ने भी लड़ा था, लेकिन उसके हाथ इस पैनल में कुछ नहीं आया। ये चीज इसलिए और भी चौंकाती है क्योंकि जेडीयू की तुलना में आरजेडी के पास युवा चेहरे हैं, तेजस्वी हैं, तेज प्रताप हैं। छात्र जेडीयू के आनंद मोहन अध्यक्ष, विक्रमादित्य सिंह उपाध्यक्ष, संध्या कुमारी संयुक्त सचिव और रविकांत ने कोषाध्यक्ष का चुनाव जीता। महासचिव चुनाव एबीवीपी के विपुल कुमार ने जीता। ये नतीजे 2019 में हुए छात्र संघ चुनाव से बड़ा शिफ्ट हैं। पिछली बार छात्र जेडीयू का कोई भी उम्मीदवार सेंट्रल पैनल में नहीं जीत पाया था। उस साल 5 में से 2 सीटों पर जन अधिकार पार्टी आइसा गठबंधन जीता था। छात्र आरजेडी, एबीवीपी और आइसा को 1-1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार छात्र आरजेडी, जन अधिकार पार्टी, आइसा, एनएसयूआई और फिर निर्दलियों का सुपड़ा साफ हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में नया गठबंधन बनने के बाद ये पहले छात्र संघ चुनाव थे। कहने को तो ये छात्र संघ चुनाव है, लेकिन सबको पता है कि छात्र संगठनों को संबंधित पार्टी का सहयोग रहता है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव नतीजों को कुछ लोग जेडीयू की जीत के तौर पर पेश कर रहे हैं। खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताने के लिए छात्रों का आभार जताया। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी के साथ रहने पर नीतीश को जितना नुकसान हो रहा था उतना ही फायदा आरजेडी के साथ आने पर हो रहा है? वैसे ये कहना अभी जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से ये हो सकता है कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी के साथ रहकर नीतीश कुमार अपने क्रेडेंशियल खो रहे थे। उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को चोट पहुंच रही थी। बीजेपी जेडीयू के साथ से अल्पसंख्यक और राइट लेफ्ट के बीच खड़ा वोटर आरजेडी के लिए गोलबंद हो रहा था। बिहार में समीकरण बदलने के बाद धर्मनिरपेक्ष राजनीति के अकेले मुख्य दावेदार पार्टी आरजेडी नहीं रह गई है। आरजेडी के हिस्से के काफी वोटर अब जेडीयू की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अगर ये ट्रेंड बना तो 2024 और 2025 के चुनावी नतीजों पर असर डालेगा। ये असर कितना होगा इस पर गठबंधन की पार्टियों के रिश्ते भी निर्भर करेंगे। ये रिश्ता कैसा होगा इस पर बिहार की राजनीति निर्भर करेगी। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।